हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, कल हम लोग सामान्य ज्ञान का फर्स्ट पार्ट देखे थे और आज जो हम लोग करेंगे ये प्रश्न, यह पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम लोग पूरे 140 प्रश्न देखेंगे और जो कि यह जो टॉपिक है, जो कि यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह सेकेंड टॉपिक, जो कि सेकेंड पार्ट है विज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोलेजन रेशा तैयार होता है। तो कोलेजन रेशा तैयार होता है, वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा, वह सफ़ेद होता है। मक्का किस ऋतु की फसल है? तो मक्का यह खरीफ ऋतु की फसल है। अम्ल नीला लिटमस को कैसा कर देता है? तो यह लाल कर देता है। आगे चलते हैं। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या देना चाहिए? तो यह एक एथलीट हो, उसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो वह बैंगनी रंग का होता है। आगे चलते हैं। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह 25 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम दूरी होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने इसका वर्गीकरण किया था। आगे चलते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? तो साधारण जो कार्बन स्टील होता है उसका मुख्यतः क्या होता है? कार्बन तथा लोहा होता है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो यह 14 दिन के बराबर होता है। आगे चलते हैं। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यह फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें। सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो पोर्क इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो यह लाइपेज जो एंजाइम होता है उस वसा का पाचन करता है। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? तो स्टोन फिश इसकी सबसे विषैली मछली होती है। आगे चलते हैं। मियादी बुखार के इलाज में प्रभावशाली दवा होती है। तो यह याद रखिए, क्लोरोमाइसिटिन जो होती है, यह मियादी बुखार के लिए यह दवा होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत होती है? तो यह 65% इसमें ऑक्सीजन होता है। आगे चलते हैं। बेकरी यहाँ पर होगा। देखिए, बेकरी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका पूरा नाम है। आगे चलते हैं। वायु दाब मापने के यंत्र में पारा के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। तो यह जब अचानक गिरता है तो उसमें आंधी तूफान आता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर जो पारा होता है वह अगर धीरे धीरे गिरेगा, ठीक ना, धीरे धीरे गिरेगा, तो उस समय क्या होगी? तो वर्षा होगी। और वर्षा होगी अगर वहीं पारा जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो वह मौसम साफ रहने की मौसम क्या होता है? उसमें मौसम साफ होता है। तो मौसम साफ रहता है। ये भी बात आप याद रखिएगा जब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? यह पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। आगे चलते हैं। पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? तो यह याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो होते हैं मच्छर मरते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन जो वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी अगर पृथ्वी से पलायन करना है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में जो होती है वह संग्रहित ऊर्जा जो होती है रासायनिक होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। तो यह जस्ता होता है जो बना होता है। आगे चलते हैं। कैंसर के प्रसिद्ध दवा जो टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यह जो है एक वृक्ष होता है उससे प्राप्त की जाती है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? तो यह आँखों की एक बीमारी है। आगे चलते हैं। HIV के जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट इसका होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो वह कोबाल्ट 60 जो होता है इस यह कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा होता है? तो वह गला होता है। डिप्थीरिया से यह ग्रस्त होता है।
पोलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना इसका मुख्य घटक होता है। आगे चलते हैं। पीतल किसका मिश्रण धातु होता है? तो यह तांबा एवं जस्ता का मिश्रण धातु होता है। आगे चलते हैं। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो चांदी का लैटिन नाम जो है अर्जेंटम, इसका लैटिन नाम है एजी, इसे कहा जाता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण कारण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल इसका प्रयोग किया जाता है, HNO3 प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है Na2CO3। अगर वहीं पर खाने वाला जो सोडा होता है उसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, उसका नाम होता है। यह बातें आप याद रखिएगा। कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो वह किससे की जाती है? तो उसका ऑक्टेन नंबर होता है, उससे उसकी गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है? 10 से 12 सेकंड होता है एक पिको सेकंड बराबर। आगे चलते हैं। एक जूल एक जूल जो बराबर होता है किसके? तो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन एवं ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है। आगे चलते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो ये याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें सहायक होता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है ओस्टोलॉजी, इसे कहा जाता है ओस्टियोलॉजी, इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना को कहा जाता है। डायनासोर किस प्रकृति के प्राणी थे? तो यह मेसोजोइक सरीसृप प्राणी थे। यह बातें आप याद रखें, मेसोजोइक सरीसृप प्राणी थे। घी में वसा की मात्रा होती है कितना? तो 99% जो होती है घी में वसा की मात्रा होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र होता है, तो यह होता है ब्यूटायोरोमीटर, इसका यंत्र होता है, इसको दूध में वसा मापने के लिए। आगे चलते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को याद रखिएगा ट्यूबेक्टोमी इसे कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी से कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इसे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह कर देता है। आगे चलते हैं। सिरका किसका मिश्रण होता है? तो सिरका पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? तो उसे साइनेप्स कहा जाता है, साइनेप्स इसे कहा जाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं, तो वह आंसू से इससे स्रावित होती हैं। आगे चलते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं तो किससे? तो यह फफूंदी से प्राप्त करते हैं। किससे? फफूंदी से प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलते हैं। पनडुब्बी जहाज के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह परिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो यह न्यूट्रॉन होता है, यह न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या होता है? तो वह पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। आगे चलते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज आप याद रखिएगा एंडरसन ने की थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना जो होता है वो 75% होता है। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो यह सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन के द्वारा इसमें मिलाया जाता है। यह याद रखिएगा मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। आगे चलते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा H2SO4 इसे जो है इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्रमशः देखिए हीरा का अपेक्षित घनत्व जो होता है 2.2 होता है और अपवर्तनांक जो होता है 2.417 इसका अपवर्तनांक होता है। आगे चलते हैं। अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का जो उदाहरण होता है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। यहाँ पे होगा कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा जेम्स हैरिसन जो है रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली जो गैस है वह मीथेन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो A, D, E तथा K इस वसा में घुलनशील विटामिन है।
सत्य फल उत्पन्न होता है, तो सत्य फल किससे उत्पन्न होता है, तो अंडाशय से केवल होता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम होता है, तो वह गैम्सीन जो होता है इसका नाम होता है। आगे चलते हैं। दूध खट्टा किसके कारण होता है, तो दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है वह क्या होता है, रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा के साथ इसे उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल होगा यहाँ पे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधों का चयन किया था। खून का रंग जो होता है लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल। आगे चलते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन, और जो इसमें सहायक विटामिन होता है वह विटामिन याद रखिएगा, विटामिन के। आगे चलते हैं। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वह 14.4 होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यह सेलुलोज से बनी होती है। आगे चलते हैं। DNA और RNA है, तो यह याद रखिएगा एक न्यूक्लिक अम्ल होता है DNA और RNA। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है, तो वह पत्ती होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की इकाई जो होती है वो डेसिबल होती है। क्या होती है, डेसिबल। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का बनना वह किस में होता है, यकृत में होता है। यह बातें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मैडम क्यूरी किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो यह सेलुलोज के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हैजा किसके कारण होता है, तो हैजा यह जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो यह विकिरण विधि द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे चलते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिंदूर। क्या कहते हैं, सिंदूर कहते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, तो वह ऑक्सीजन व नमी इसका मुख्य कारण है। आगे चलते हैं। टाइफाइड से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह जो आंत होती है उससे प्रभावित होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो वह कोशिका होती है। सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। आगे चलते हैं। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो यह 760 मील प्रति घंटा होती है। रेडियो एक्टिव ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। एक अल्फा, बीटा और गामा, यह 3 प्रकार की किरणें होती हैं। आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या होता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, यह इसके मुख्य कारक हैं। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। चाबी वाली घड़ी के कमाने में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है, तो यह आपको याद होना, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। किस मंडल में ओजोन का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो वह समताप मंडल में, इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत जो इकाई होती है वो होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है, तो वह पिरामिड होती है। कैसी होती है, पिरामिड होती है। आगे चलते हैं। D2O को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पुत्रों और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे प्रोटॉन होगा, ठीक ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1:1840 इसका अनुपात होता है। आगे चलते हैं। एस्प्रिन कैसा होता है, तो यह एनाल्जेसिक होता है। ये भी बात याद रखिएगा। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, तो वह फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज इसका मुख्य कारण होता है। बैटरी का धन पॉजिटिव ध्रुव कौन सा होता है, तो यह एनोड होता है। जो बैटरी का धन पॉजिटिव जो होता है ध्रुव, वह एनोड होता है। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो वह जाइलम के कारण होता है, माध्यम से होता है। आगे चलते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किस रूप में होता है,
तो वह बेसाल्ट चट्टान से होता है। काली मिट्टी का निर्माण वह होता है बेसाल्ट चट्टान के रूप में होता है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो यह विटामिन डी जो है नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, तो वह डाप्सन में इसे मापा जाता है। डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया का इसमें प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन में किस तत्व का अंश पाया जाता है, तो लोहा का अंश पाया जाता है। आगे चलते हैं। धूप चश्मा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो धूप वाला चश्मा होता है उसका कांच कैसा होता है, क्रूक्स कांच का होता बना होता है। लहसुन और प्याज आदि यह कैसे है, तो याद रखिएगा यह शल्ककंद होते हैं, यह बातें याद रखिएगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है, यहाँ पे होगा बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है, तो बांस होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो यह पिरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं। अंगूर की जलवायु की फसल होती है, तो यह उपोष्ण जलवायु में होती है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो लाइकोपीन के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। आगे चलते हैं। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह संघनन कहलाता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो नेफोमीटर होता है। आगे चलते हैं। जल से भी हल्की धातु कौन सी होती है, तो वह सोडियम होती है। सोडियम को किस तेल में रखा जाता है, तो याद रखिएगा मिट्टी का तेल में इसे रखा जाता है। आगे चलते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ये भी याद रखिएगा प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, तो वह ड्यूटेरियम होता है। आगे चलते हैं। RDX का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वह रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो इसका पूर्ण रूप होता है। अमीबा कैसा जीव है, तो यह कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रक्त को सामान्य कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो यह 4 ग्रुप में इसे बांटा गया है। निकोटीन तत्व किसमें पाया जाता है, तो यह अफीम में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन एच का रासायनिक नाम, जो विटामिन एच आप पूछेंगे विटामिन एच कोई नहीं होता है, तो याद रखिएगा यह बी विटामिन जो बी है इसका भाग होता है विटामिन B7 जो होता है इसी को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। तो यह बायोटीन इसका नाम होता है रासायनिक नाम। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्राइट्स को इसे जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। मिट्टी की अम्लता बढ़ाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मानव आंख पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यह रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है, तो विटामिन ए तथा विटामिन के की अधिकता पाई जाती है। पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है, तो पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी जो भाग नीला होता है, आप देखें कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जो बाहरी भाग जो होता है वह नीला दिखता है। तो वह क्यों होता है, तो वह नाइट्रोजन के संपर्क में आने से वह नीला दिखता है। आगे चलते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान की रूपांतरित चट्टान क्या है, संगमरमर, ये आप याद रखिएगा। तांबा सीसा किस चट्टान में पाया जाता है, तो तांबा सीसा आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आशा की धातु और प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। तो यह आप याद रखिएगा कि आशा की धातु किसे कहा जाता है, तो यूरेनियम को कहा जाता है और प्लूटोनियम का भय की धातु कहा जाता है। इतनी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है, तो यह याद रखिएगा 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक ना।
तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे डेली यहाँ पे आपको लूसेंट जीके आपको यहाँ पे मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।